एक समय की बात है। एक गांव में चंदू नाम का एक मटन वाला रहता था। वो रोज ताजा मटन लाकर गांव में बेचता था। सभी गांव वाले उसके मटन की बहुत तारीफ करते थे। भाई मटन हो तो चंदू के दुकान जैसा हो। एक दिन उस गांव में बहुत तूफान आया और तेज बारिश हुई। पूरे गांव में बाढ़ आ गई और सब कुछ तहस नहस हो गया। गांव का बाजार निचले इलाके में होने के कारण पूरी तरह पानी में डूब गया। तूफान और बारिश गुजरने के बाद सभी गांव वाले परेशान हो गए। ओहो, इस तूफान ने तो सब कुछ तहस नहस कर दिया। शुक्र है हमारा गांव ऊंचाई पर है, इसीलिए हम लोग बच गए, लेकिन बाजार तो पूरी तरह तबाह हो गया। चंदू भी परेशान हो गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? मेरी दुकान तो टूट गई है और बाजार में पानी भरा है। अब मेरा काम कैसे चलेगा? मेरा घर कैसे चलेगा? ऐसे ही कई दिन बीत गए। चंदू के पास पैसों की कमी होने लगी। चंदू ने अपनी पत्नी से कहा, कमला, कैसे गुजारा चलेगा? अगर ऐसे ही रहा तो हमें घर के बर्तन बेचने पड़ेंगे। और तुम हो, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम तो बस अपने मोबाइल पे लगी रहो। यह सुनकर कमला ने चंदू से कहा, अरे नाराज क्यों होते हो? मैं मोबाइल पर कोई मस्ती नहीं कर रही। ये देखो, मोबाइल पर आजकल घर बैठे ऑर्डर मिल जाता है। आप भी इस तरह अपनी दुकान मजे से चला सकते हो। कमला की बात सुनकर चंदू के मन में एक आइडिया आता है और वो अपने मोबाइल पर एक सिस्टम बनाता है। और चंदू उस सिस्टम पर अपने द्वारा दिए गए मटन के रेट और बाकी चीजें डाल देता है। अब गांव वालों को कभी भी मटन चाहिए होता था तो वो चंदू को फोन कर देते थे या उस सिस्टम में डिमांड कर देते थे। चंदू ताजा मटन ले जाकर उनके घर में डिलीवर कर देता था। चंदू के इस मोबाइल मटन शॉप की तारीफ सभी लोगों ने की। अरे वाह चंदू, तुमने अच्छा आइडिया निकाला है। हमें अभी भी ताजा ताजा मटन सप्लाई करते हो। धन्यवाद सर, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब मुझे जरूरत हुई तो मैंने अपना रास्ता निकाल लिया। देखा, मैंने कहा था ना, मोबाइल के जरिए काम बढ़ जाएगा। नए जमाने की तकनीक अपनाने से ही काम बनते हैं। और चंदू पूरे इलाके में मोबाइल मटन शॉप वाले के नाम से जाना जाने लगा। मोबाइल केले की दुकान वाला। शंकरपुर गांव में सिराज नाम का एक आदमी रहता था। सिराज पास ही के शहर में एक फैक्ट्री में काम किया करता था। खाली समय में वो केलों की खेती करता था। जो भी केले पैदा होते वो उन्हें बच्चों को खाने के लिए मुफ्त देता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक फैली महामारी के कारण सब कुछ बंद हो गया। सिराज की फैक्ट्री भी बंद हो गई। सेठ ने सिराज से कहा, सिराज, हमें अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ रही है और तुम्हें भी नौकरी से निकाला जा रहा है। क्या कह रहे हो सेठ जी? आप नौकरी से निकाल देंगे तो मैं क्या करूँगा? क्या कमाऊँगा और क्या खाऊँगा? सिराज मायूस होकर घर लौट आता है। क्या करूं सलमा, महामारी के कारण सब कुछ बंद हो गया है। मुझे काम से निकाल दिया गया है। हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। कैसे हमारा गुजारा होगा? यह सुनकर सलमा सिराज से कहती है, यूँ चिंता करके क्या होगा जी? आपके केले के खेत हैं। पहले आप मजे के लिए वहाँ पर काम किया करते थे, अब आमदनी के लिए करिए। महामारी के कारण लोग घर से बाहर नहीं निकलते। आप साइकिल पर जाकर अपने केले बेच दीजिए। मानवता की सेवा भी होगी और आमदनी भी बढ़ेगी। लेकिन साथ ही साथ मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग की बातें ध्यान में रखना। अगले दिन सिराज अपने खेत से केले तोड़कर अपनी साइकिल के पीछे एक टोकरी में डाल लेता है और महामारी से बचने के लिए अपने मुंह पर मास्क लगाकर गांव में केले बेचना शुरू कर देता है। केले ले लो केले, मीठे मीठे केले, ताजे ताजे केले। सभी लोग जो महामारी के कारण घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, अपने घर के आगे केले वाले को देखकर बहुत खुश हुए और सभी ने सिराज से केले लेने शुरू कर दिए। देखते ही देखते सिराज के केले बिकने लगे। सिराज ने मेहनत करके अपनी केलों की खेती दोगुनी कर दी और वो केलों के साथ साथ लोगों को उनकी ज़रूरत का सामान भी पहुंचाया करता था। उसकी नेक दिली को देखकर लोग उसकी तारीफ करते थे। सिराज, तुम्हारा धन्यवाद, तुम बहुत नेक काम कर रहे हो। इस महामारी में हम तो बाहर नहीं निकल सकते,
लेकिन तुम अपना ख्याल रखते हुए हमें चीजें घर में पहुंचा रहे हो। कुछ समय बाद सिराज के पास काफी पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वो एक गाड़ी खरीद लेता है और गाड़ी में भरकर केले बेचना शुरू करता है। अब वो शहर जाकर भी केले बेचता था, लेकिन वो केले बेचने के साथ साथ लोगों को महामारी से बचने के उपाय भी बताता था। केले ले लो केले, केले खा लो केले, अपनी ताकत बढ़ाओ, महामारी से बचो, मास्क पहनो, हाथ धो, सैनिटाइज करो, दूरी बनाकर रखो, केले ले लो केले, अच्छे अच्छे केले, ताजे ताजे केले। सभी लोग सिराज की बात सुनते और मानते थे। सिराज की जागरूकता की वजह से उनका गांव महामारी से सुरक्षित हो गया। सभी लोग सिराज को सिराज मोबाइल केले की दुकान वाले के नाम से जानने लगे। लकड़ी की ऑटो। सिंहपुरी नाम के एक गांव में धर्म और करम करके दो दोस्त रहते थे। वह दोनों ऑटो चलाते थे। धर्म एक अच्छी और ईमानदार आदमी था, लेकिन करम हर वक्त पीता था और बहुत ही लालची और खड़ूस आदमी था। एक दिन जब करम ऑटो स्टैंड पे था, तभी धर्म ऑटो में आता है। धर्म उतरकर वहीं पर बैठे हुए एक बूढ़े आदमी को खाना और पानी देता है। तभी करम ऐसा बोलता है, अरे भाई धर्म, तुम पागल तो नहीं हो? तुम रोज आकर इस बुढ़े आदमी को खाना और पानी देते हो, इससे क्या फायदा है? देखो करम, हम तंदुरुस्त हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन ये बुढ़ा आदमी क्या काम करेगा? और उसको खाना तो पड़ेगा ना। दूसरों को मदद करने में आनंद ही कुछ और है। तभी वहां पर दो लड़कियां आते हैं और ऐसा बोलते हैं, धर्म भैया, हमें एमजी रोड जाना है, चलोगे क्या? हमें इस करम के ऑटो में नहीं बैठना है। ये सारा दिन पीता रहता है और लड़कियों से इसका बर्ताव भी अच्छा नहीं है। तभी करम ने ऐसा बोला, ठीक है मैडम, उसके ऑटो में ही चले जाओ ना। उसके ऑटो क्या सोने से बना है क्या? बड़े आए एमजी रोड जाने वाले। रोज रोज इस धर्म की पॉपुलैरिटी इस गांव में बढ़ती जा रही है, मुझे कुछ करना होगा। जब धर्म वापस आता है, करम उसको पानी लाने के लिए बोलता है। जैसे ही धर्म पानी के लिए जाता है, करम उसके ऑटो पर दारू डालकर मैचिस जलाकर ऑटो जला देता है। धर्म लौट के देखा तो पूरा ऑटो जलकर राख हो जाती है। अरे मेरी ऑटो, मेरा पूरा परिवार इसी ऑटो पर आधारित है, अब मैं कैसे जीऊंगा? तभी ऑटो स्टैंड में बैठे हुए बुढ़ा आदमी ने यह सब देखकर ऐसा बोलता है, बेटा तुम उदास मत हो, मैं बुढ़ा आदमी नहीं हूं बालक, बल्कि एक स्वामी जी हूं। तुम मुझे रोज खाना देकर मुझे बचाया है। ये लो थोड़े लकड़ियां, इसको तुम्हारे जले हुए ऑटो पर रखना और देखना तुम्हारी सारी दुख दूर हो जाएंगे। जैसे ही धर्म ने उन लकड़ियों को लेकर जले हुए ऑटो पर रखा, उसका पूरा ऑटो लकड़ी की ऑटो में बदल जाता है। बेटा ये ऑटो अभी पानी में भी चल सकता है और इसको कोई भी जला नहीं सकता, इसे चलाकर खुशी से रहना बेटा। धर्म खुशी खुशी से ऑटो चलाने लगा। ऑटो में चढ़ने वाले सभी उसकी तारीफ करते थे। धर्म उसे तालाब में और नदी में भी चलाता था और सबको आनंद करता था। ये बात करम से देखी नहीं गई। उसी दिन रात को करम धर्म के घर जाता है और ऑटो को देखता है। फिर वह पेट्रोल निकालकर उस लकड़ी के ऑटो पर डालता है। जैसे ही उसने माचिस जलाकर डालता है, ऑटो को कुछ नहीं होता, लेकिन करम जलने लगता है। अरे मुझे बचाओ, मैं जल रहा हूँ, कोई मुझे बचाओ। धर्म दौड़ता हुआ आता है और जलते हुए करम को देख स्वामी जी को प्रार्थना करता है। कुछ ही देर में सारी आग बुझ जाती है। तभी करम शर्मिंदा होकर धर्म से माफी भी मांगता है। तब से दोनों अच्छे दोस्त के जैसे रहने लगे। विशाल पहिए का ट्रैक्टर, जाइंट बिगफुट ट्रैक्टर। एक गांव में करण और चरण करके दो ट्रैक्टर वाले थे। करण बहुत ही आलसी था, कुछ काम नहीं करता था। जब भी देखो उसकी मोबाइल में गाना सुनना, मूवी देखना और गेम्स खेलता रहता था। लेकिन चरण बहुत ही अच्छा और ईमानदारी से मेहनत करता था। चरण दिन को खेतों में ट्रैक्टर से काम करता था और रात को शहर से गांव सामान लाने का काम करता था। एक बार करण गांव के सेंटर में मोबाइल गेम खेल रहा होता है और तभी चरण वहां पर आता है। अरे यार चरण, तुम इतना काम क्यों करते हो यार?
हमें जीना नहीं देगा क्या? तुम पिछले जन्म में गधे थे क्या? दिन रात बस काम ही काम करते रहते हो। ऐसा मत बोलो करण, मैं अपनी फैमिली के बारे में सोचकर मेहनत कर रहा हूं। हम पैसे कमाएंगे तो ही वो कुछ खा सकते हैं ना। ऐसा बोलकर चरण वहां से चला जाता है। लेकिन तभी एक आदमी आकर करण से ऐसा पूछा, अरे भैया, मैं पड़ोस के गांव से हूं। मेरे खेत में कुछ बड़े पत्थर और रेत निकालकर मेरे खेत को जुताई करना है, आओगे क्या? तभी करण मन ही मन में ऐसा सोचता है, अगर ये करूंगा तो वह बड़े पत्थर और रेत की वजह से मेरी ट्रैक्टर खराब हो जाएगी। मैं ये काम चरण को दे दूंगा। अरे भाई सुनो, अभी मेरा ट्रैक्टर खराब हो गया है। मेरा दोस्त चरण करके एक है जो ये काम कर सकता है। तुम जाओ, मैं उसे बेच देता हूं। फिर करण चरण को मिलकर काम के बारे में बोलता है। लेकिन जब चरण खेत पर जाकर देखा तो वहां पर बड़े बड़े पत्थरों को देखकर घबरा जाता है। अरे भैया, ये काम करूंगा तो मेरा ट्रैक्टर खराब हो जाएगा। मैं ये नहीं कर सकता भैया, मुझे माफ कर दो। चरण भाई, अब तुम ऐसा बोलेगा तो मेरा पूरा नुकसान हो जाएगा। कुछ ना कुछ करके ये काम कर दो, मैं तुम्हें दुगना पैसा दूंगा और गांव में सारी खेत का काम तुम्हें ही कॉन्ट्रैक्ट दिलवाऊंगा। ये सुनते ही चरण के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसके ट्रैक्टर के आगे वाली छोटे पहियों को निकालकर दोनों तरफ 4 विशाल बड़े टायर लगा देता है और पीछे एक लोहे का हल भी लगा देता है। फिर उसको लेकर काम करने लगता है। उस बड़े पहिए की वजह से बड़े पत्थर बाहर आ जाते हैं और लोहे की हल से अच्छी तरह जुताई भी हो जाती है। ऐसा पूरा खेत का काम सिर्फ 1 ही घंटे में हो जाता है। किसान बहुत ही खुश हो जाता है और चरण को बहुत पैसा मिलता है। ये देखकर सारे गांव के खेतों का काम उसी को मिलता है। ये सब देखकर करण ऐसा सोचा, अरे इस चरण का सत्यानाश हो। मैंने सोचा कुछ और है लेकिन हुआ कुछ और है। अभी उसके पास ज्यादा पैसा भी आ गए हैं और काम भी आ गया है। उस काम के बाद चरण 2 नए ट्रैक्टर भी खरीद लेता है। इसीलिए कहते हैं, जितना मेहनत उतनी कमाई।